नीतीश राणे कौन? नीतीश राणे, अच्छा वो नेपाली काय का नेता। उस आदमी को तो यहाँ पे आना भी बैन कर देना चाहिए। उसी बटले की वजह से सबसे ज्यादा माहौल जो हमारा खराब हुआ। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं एमआईएम के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ आजम राव जो एमआईएम के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बार चुनाव में पहली बार आपकी पार्टी मैदान में उतरी है। किस तरह से आप चुनाव में उतरे हैं और क्या संदेश यहाँ की जनता को नगरपालिका के चुनाव को लेकर के देना चाहेंगे? क्या आपकी रूपरेखा, क्या रोड मैप रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो काफी सारे हैं कि कुछ पार्टियां कहेंगे डेवलपमेंट मुद्दा है, ये सब है, लेकिन इस वक्त नया नगर का जो कोर मुद्दा है, जो बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, जो हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। एक अपने आप को सेकुलर कहते हैं और एक अपने आप को राष्ट्रवादी, कट्टरवादी, जो भी है, ठीक है, दो पार्टी। एक पार्टी के नेता मौजूद है, एक पार्टी के बेवजह के नेता बने फिरते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा तो यह है, जो हमको ये साइडलाइन किया जा रहा है, हमारी पार्टी का जो मेन मुद्दा है, हमारे साथ जो ये दो मुंह वाला व्यवहार किया जा रहा है, हमारा मेन मुद्दा ये है, हम इस मुल्क के सिटीजन हैं, हमारा बराबर का अधिकार है, हम भी टैक्स पे करते हैं, तो अधिकार भी हमारा बराबर होगा। और क्या कहते हैं, हमें जो सहूलत औरों के लिए होनी चाहिए वो हमारे लिए भी होनी चाहिए। अभी आपने नीतीश राणे का बयान सुना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश राणे कौन? नीतीश राणे, यहाँ के मंत्री नीतीश राणे हैं। अच्छा वो नेपाली, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या उनके बारे में क्या कहूँ मैं तो उनको नेता मानता ही नहीं हूँ। काहे का नेता? नेता का काम क्या है? नेता को वोट कहाँ से मिलते हैं? जनता से। जनता जनार्दन है ना, जनता नहीं बनाया ना उनको। तो नेता का काम क्या है? जनता को जोड़ना तोड़ना। अच्छा, वो आपने सवाल किया, मैं इस चीज की इतनी मुखालफत करता हूँ, उस आदमी को तो यहाँ पे आना भी बैन कर देना चाहिए। आपको पता है मीरा भाईंदर का जो माहौल सबसे ज्यादा खराब हुआ था, वो किसके आने की वजह से हुआ था? उसी बटले की वजह से सबसे ज्यादा माहौल जो हमारा खराब हुआ था। एक पार्टी पक्ष उसको बुला रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, ठीक है, आपकी पार्टी के नेता है, और जगह पे भेज लो। जिस जगह पे उस आदमी ने माहौल खराब किया, जिस जगह के लोगों को उसने गालियां बकी, आप उसको बुला के सम्मान दे रहे हो। भाई नरेंद्र मेहता जी को वोट तो नया नगर से भी गया होगा, एमएलए तो वो नया नगर के भी हैं, या नया नगर अलग हिस्से में आता है? कोई मिनी पाकिस्तान बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं नया नगर मीरा भाईंदर का हिस्सा है ना। नरेंद्र मेहता जो है वो हमारे भी एमएलए है ना, या नहीं है? मेरी इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, वो बाघ का कुछ हमला हुआ भाईंदर में, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर ज्यादा चोट जो लगी हमारी बहनों को लगी, और भाई भी हमारे कुछ जख्मी हुए, हिंदू भाई। तो मेहता जी वहां तो पहुंच गए, सारी पार्टियां पहुंच गई। 2 दिन पहले हैदरी चौक के पीछे आग लगी, सुबह से सिलगी भी थी, और रात में वो आग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजना पड़ा। तो आप खुद समझ सकते हो आग कितनी बड़ी लगी होगी, ठीक है। यहाँ कोई पूछने नहीं आया क्या इनकी जान की कीमत नहीं है? क्या आप यहाँ के एमएलए नहीं हो? क्या आपका फर्ज नहीं बनता इन लोगों के बारे में आके खैर खैरियत लेना, एक बार आके आश्वासन दे देना? हम छोटे से आदमी हैं, बस एक संगठन के बैनर के नीचे हम आए और हमने 2 दिन के अंदर काम करके दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वहाँ पे काम शुरू हो गया। हमने बिल्डर को भी नोटिस भिजवाया नगर पालिका के थ्रू कि भैया तो आप पतरे मारो, यहाँ पे गार्ड बिठाओ। इस चुनाव में अगर आपको जीत मिलती है या पार्टी आगे बढ़ती है इस चुनाव में, तो 3 काम आप क्या करेंगे जनता के लिए, जो यहाँ की जो जनता है उनको सबसे पहले मुकम्मल फायदा पहुंचे? वो 3 काम अगर आपकी कुछ जहन में हो तो कृपया बताएं। बिल्कुल है जहन में, 3 नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 300 है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे हालात तो सेकंड क्लास सिटीजन जैसे कर रखे हैं। एक तरफ ज्यादा झुकाव, एक तरफ बिल्कुल जमीन में मिला रखा है। तो हमारे जो मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है, हर घर की परेशानी, हर घर में वो तकलीफ है, कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि पैसा खाते हैं। ड्रग्स, नशा, चरस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त नया नगर के। हर घर, हर परिवार की ये सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरा मुद्दा जो है वो रस्तों का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो पानी का मुद्दा है। और पानी तो पानी काटा भी जुमे के दिन जाता है। भाई जुमेरात को काट लो, बुध को काट लो, मंगल को काट लो, पीर को काट लो, इतवार को काट लो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से सौतेला व्यवहार पूरी तरह से दिखाकर किया जा रहा है? अरे सौतेले का तो फिर भी कुछ हक बनता होगा। हमारा तो व्यवहार ऐसा किया जा रहा है जैसे वो मालिक हम नौकर। नौकर का तो किसी चीज में कोई विरासत में हिस्सा नहीं होता ना। हम नौकर तो है नहीं, हम किसी के बाप के, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा बोलना यही है कि मेन मुद्दे तो ये है हमारे। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। राइट टू एजुकेशन का मुद्दा है। कितने बच्चों को राइट टू एजुकेशन, कितने परिवारों को पता है? ये कितने बड़े बड़े धन्य खा बैठे हुए हैं महलों में, यहाँ पे बंगलों में बड़े बड़े, कितने अपने स्कूल में रिजर्वेशन दे रखे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, सरकार से काम कराएंगे। भाई हिस्सेदारी तो हमारी भी है ना इस मुल्क में, इस जगह पे। भाई खैर, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। हम तो एक नगर पालिका का चुनाव है, और नगर पालिका जो है वो पहली सीढ़ी होती है जनता को सरकार तक पहुंचाने की। पहली सीढ़ी जो है वो ये है। तो इंशाल्लाह वो काम पूरे तरीके से करेंगे, निभाएंगे, निभा रहे हैं। लेकिन हम इस मैदान में उतरे तो हमें दिखा कि गंदगी बहुत ज्यादा है भाई। तो हमने तो अभी से सफाई करनी शुरू कर दी।
वो इलेक्शन जो होगा सो होगा, कल का तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आज हम बैठ के बात करें, कल को मैं हूँ, आप हूँ, नहीं हो, लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी छाप छोड़ के जाएंगे इस नए नगर के ऊपर। और अगर जनता ने हमें मौका दे दिया तो इंशाल्लाह हम बताएंगे कि काम किस तरीके से किया जाता है। मेरे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश है कि आपने 20 साल किसी को मौका दिया है, आपने हाथ को भी मौका दे दिया और आपने कमल को भी मौका दे दिया। अब एक मौका पतंग को देके देखें इंशाल्लाह। देखिए पतंग के साथ साथ आप कितनी ऊंचाइयों पर उड़ेंगे इंशाल्लाह, ये वादा है हमारा। तो ये थे हमारे साथ आजम राव साहब, जिन्होंने पूरा रोड मैप बताया कि कैसे ये नगर पालिका चुनाव में अपने आप को उतारेंगे और कैसे ये चुनाव जीतेंगे। आगे के क्रम में हम आपको फिर इसी तरह किसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।